हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा था बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, और बेसिक बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आज हम लोग एक नया मेथड सीखेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड। और ये मेथड से आमतौर से हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन हाँ पूछता है, ये मेथड जानना चाहिए। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, पैराबोला वगैरह जब हम लोग देखेंगे क्लास 11th में तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे भी डिस्कस करूँ, लेकिन वो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो मैं एक सेपरेट वीडियोस पे बना सकता हूँ। ठीक है। तो हम लोग सीखते हैं कि भाई स्क्वायर मेथड से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि इस फॉर्म का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उस सेम इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज टू जीरो। तो ये ए बी और सी जो कोएफिशिएंट है उसको आप ऊपर वाली इक्वेशन के ए बी सी से मत कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। वो डिफरेंट है। इसका मैं आपको प्रूफ बता सकता हूँ, लेकिन दैट विल बी आउट ऑफ स्कोप। तो अभी एक फैक्ट के लिए जानिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दो चीज आपको जानने का जरूरत है कि एक तो परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सब हम लोग यूज करेंगे। और दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि बचपन से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारा चीजें जो है और क्लियर हो। तो फॉर एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको बोल रहा है कि सॉल्व करो स्क्वायर मेथड से। तो हमें क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है, दैट इज 1। तो इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ रहता तो हम लोग करते, जो कि हो सकता है आगे के एग्जांपल्स में हम लोग को मिले। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर 10x को क्या लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर तो 2ab। तो a क्या है, यहाँ पे x है तो अंदर x लिखो भाई, बचा क्या, इंटू 5। देख रहे हैं ना, 2 a को हम लोग x माना, x का ही स्क्वायर है, और 5, ठीक है। तो a और b, तो b के, तो हम लोग को एक b स्क्वायर का भी टर्म ऐड करना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर 5 का स्क्वायर ऐड किया है तो 5 का स्क्वायर एक सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, मतलब बोथ साइड्स ऐड करना पड़ेगा। तो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी ऐड करना होगा, और ये वाला जो 2 है वो राइट हैंड साइड आके +2 हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, बस उसका फॉर्म हमने चेंज किया है। एक्स स्क्वायर माइनस अभी भी ये 10x ही है, और प्लस 5 स्क्वायर हम लोगों ने दोनों साइड ऐड किया है। क्यों ऐड किया है, क्योंकि इस इक्वेशन को इसके फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर ये हो गया, इज इक्वल्स टू 27। 5 स्क्वायर प्लस 2 27, दोनों तरफ रूट ले लीजिए। तो x माइनस 5, अब जब जब आप रूट लीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 27। ध्यान रखिएगा दोस्तों, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो कभी भी अगर 4 का आप रूट लिख रहे हैं तो वो +-2, 4 स्क्वायर अगर आप लिख रहे हैं 4 स्क्वायर और इसका रूट लिख रहे हैं, तो अंदर +-4 दोनों होगा, 4 दोनों होगा, ठीक है। सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। तो भाई x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक बार आएगा 5 प्लस रूट 27, एक बार आ जाएगा 5 माइनस रूट 27। रूट 27 को और क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब है। रूट 27 इज व्हाट, 3 क्यूब। तो 3 क्यूब मतलब 3 इंटू 3 दो 3 बाहर ले आएंगे तो अंदर एक 3 बचेगा, तो 3√3 हो जाएगा। तो इसको आप 5 प्लस 3√3 भी लिख सकते हैं एंड 5 माइनस 3√3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। फर्दर एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे। फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दिया जाए और चेंज भी कर दिया जाए कलर। तो आइए आगे एक और एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे ये चीजें और क्लियर हो, ठीक है। तो
एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर शो दैट दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। कोई भी इसका रियल रूट्स नहीं है, ये हमको शो करना है। ठीक है भाई, देखते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 4 है विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। तो इसको हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को, प्लस 2 इंटू 2x। अब 2 इंटू 2x ऑलरेडी है हमारा, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको 3x के बराबर बनाना है। तो क्या होगा भाई, फिल इन द ब्लैंक्स का वैल्यू 3/4, फिल इन द ब्लैंक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4। तो 3/4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही तो करते हैं। तो 2 इंटू ए इंटू दिस इज बी, तो बी स्क्वायर वाला टर्म ऐड करना पड़ेगा। तो 3/4 यहाँ ऐड कीजिए, और इस साइड 5 को इधर ले तो -5, और इधर भी आपको ऐड करना पड़ेगा क्या, 3/4 का होल स्क्वायर। तो सेम इक्वेशन है, बस हम लोगों ने अरेंजमेंट चेंज किया है। तो अगेन इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जो भी, तो -5 प्लस 9/16। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, -5 जो है और प्लस इसमें आप 9/16 ऐड कीजिएगा, तो जो टर्म आएगा वो निगेटिव ही रहेगा। ये लेस देन 0 है, और लेस देन 0 का कोई भी नंबर का अगर आप रूट लेते हैं तो कोई रियल वैल्यू नहीं होता, वो इमेजिनरी चला जाता है। इसका भी फर्दर डिस्कशन हम लोग बहुत ही लंबे में, विस्तार में, कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे 11th में। हम लोग 2 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं रियल नंबर, 4 का लिख सकते हैं, -4 का नहीं लिख सकते हैं। ये अलाउड नहीं है रियल नंबर में, ये इमेजिनरी हो जाता है, आयोटा का कॉन्सेप्ट आ जाता है वहां पे। ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये प्रूव हो गया कि अगर ये नहीं, इमेजिनरी है, कोई रियल वैल्यू नहीं होगा। तो और हम लोगों को पता है कि 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बोल रहा है, तो दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए कोई भी रूट x का जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। x हैज ओनली इमेजिनरी रूट्स एंड नो रियल रूट्स। क्योंकि ये वाला टर्म ही नेगेटिव हो गया ना, इसका आप रूट ले ही नहीं सकते, इमेजिनरी हो जाएगा, वो रियल रहेगा ही नहीं। जब ये रियल रहेगा ही नहीं तो ये कहां से रियल होगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस मेथड पे आप लोग भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 5-10 क्वेश्चन और सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा। सेम कंसेप्ट है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको यूज करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है हम लोग को हमेशा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला जो है, उसको सीखेंगे कैसे होता है ना। -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, ऐसा करके फॉर्मूला जो होता है उसको सीखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला ये दिया हुआ है। फॉर्मूला इसको सीखेंगे कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जहां पे a b c रियल नंबर है और a जो है वो 0 नहीं हो सकता। अगेन a 0 जैसे ही होगा ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। तो भाई इसको चलिए हम लोग जो अभी मेथड सीखे हैं ना उसको यूज करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर हम लोग कब बोलेंगे, अभी तो नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि a का वैल्यू 4 हो जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अगर a का वैल्यू 3 रहेगा तो क्या करेंगे भाई, तब तो हम नहीं पक्का पक्की कह सकते हैं कि a यहाँ पे परफेक्ट ही स्क्वायर है। और हमने ऊपर डिस्कस किया था कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। तो इसके परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए आप a से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन में, तो a² x² प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। अब हम ये गारंटी दे सकते हैं भाई कि ये जो ए स्क्वायर है ना ये परफेक्ट ही स्क्वायर होगा, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा।
अच्छा, एक चीज जो है ना मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा खुद को, कि ए स्क्वायर जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। अगर परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर तब होना जरूरी है जब हमारा कोएफिशिएंट जो है इंटीजर के रूप में दिया हुआ है। अगर इंटीजर के रूप में नहीं दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि ए स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर होना है। तो ये करेक्ट रेक्टिफाई कीजिएगा। तो खैर, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सहूलियत के लिए इसको ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0 कर दिए। अब तो भाई इसको हम लोग ए एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी एक्स को 2ax इंटू बी बाई 2 अगर करें तो देखिए ये क्या 2 कट के ए एक्स बी ही हो जाएगा। और ये 2 है, ये ए, ये पूरा ए है और ये बी है। तो जब बी ऐड किए हैं यहाँ बी स्क्वायर बी बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। और इधर क्या आ जाएगा हमारा माइनस ए सी और प्लस बी बाई 2 स्क्वायर इधर भी ऐड करना पड़ेगा। सेम फंडा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाला। अब ये क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4 माइनस ए सी। अभी से ही आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ भाई ये सॉल्व हो सकता है। तो ए एक्स प्लस बी बाई 2 ये सॉल्व होता नजर आना चाहिए आप लोग को। अब नजर तेज कीजिए थोड़ा थोड़ा। माइनस 4ac बाई 4। ठीक है, नीचे फर्दर सॉल्व करते हैं। अगेन रूट ले लीजिए, ए एक्स प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ध्यान रखिएगा अंदर क्या आया बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2, 2 एलसीएम होगा तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। अब ये a जो है वो नीचे आके आ जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बस आ गया हमारा। यही तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, समझ गए आप लोग। वेरी गुड। अब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना, तो दो रूट्स हमारा आ गए यहाँ से। अल्फा क्या आया, एक बार प्लस लेंगे, और बीटा क्या आया, एक बार माइनस लेंगे। तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और सेम बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अच्छा बच्चों, एक बस छोटा सा चीज यहाँ पे दिखाऊंगा। हम लोग पढ़े थे ना सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ से भी अगर आप अल्फा बीटा को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a दोनों को ऐड कीजिएगा तो माइनस बी बाई ए ही आ जाएगा। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। अब एक फंडा आता है डिस्क्रिमिनेंट का। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भैया, डिस्क्रिमिनेंट तो ये जो एक्सप्रेशन है ना ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4ac का, उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, वही डी होता है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैं बना सकता हूँ पैराबोला का, जहाँ पे मैं जिक्र करूंगा कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला होता है। पैराबोला क्या होता है, अगर आपको वो बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड 10th है, लेकिन अगर आप लोग को इच्छा है, क्यूरियोसिटी है, तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो रूट्स होगा ना अल्फा और बीटा, वो रियल तभी होगा, ध्यान दीजिएगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। क्योंकि अभी हम लोग एक ऊपर क्वेश्चन देखे थे जहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ही निगेटिव आ रहा था। बी स्क्वायर माइनस 4ac टर्म निगेटिव आ रहा था तो उसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा, उसका बस इमेजिनरी रूट्स होगा। ठीक है ना, वो सॉल्व हो ही नहीं सकता है रियल नंबर के कॉन्सेप्ट से। तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 या फिर उससे बड़ा होना पड़ेगा, तभी उसका जो वैल्यू है, तभी अल्फा और बीटा का वैल्यू है वो रियल आएगा। तो इस पे भी आप क्वेश्चंस, वेरियस क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा। तो किसी क्वेश्चन में अगर आप फंसे तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत हो रही है। मैं इसके क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देता हूँ। और एक चीज क्या देखेंगे
सिंपल सा इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं ऐड करूंगा, फिर वीडियो को खत्म करेंगे। कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, जब d जो है वो 0 से बड़ा है, तब हमारे पास दो वैल्यू आएंगे। तो जो रूट्स होगा वो रियल, इमेजिनरी तो नहीं होगा। इमेजिनरी कब होगा? जब d लेस देन 0 है। रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे रूट्स, है ना, क्योंकि अल्फा दोनों रूट्स आएंगे। एक बार डिस्क्रिमिनेंट ऐड होगा, एक बार डिस्क्रिमिनेंट उसी चीज से माइनस होगा। इसका मतलब चेंज रहेगा वैल्यू में। तो देयरफॉर इट विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, सॉरी। एंड अनदर केस, अगर d इज इक्वल टू 0 है, तब क्या होगा भाई? तब देखिए जो रूट जो है ना, वो रियल तो होंगे पर वो सेम रहेंगे एंड इक्वल। इक्वल हम लोगों ने क्वेश्चन शायद पिछली वीडियो में ऐसा देखा था। अगर जैसे x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 0 आ रहा है तो x का यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आएगा, लेकिन दोनों रियल, दोनों सेम होगा। दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, दोनों 5 ही होगा। और जब d लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करिएगा तो निकल जाएगा। यहाँ पे -b/2a हो जाएगा। फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूला, अगेन आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट कीजिएगा। यहाँ पे वी डोंट हैव एनी रूट्स, नथिंग, नो रियल रूट्स। इस पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बेहद क्लियर हुआ है। और लास्ट पार्ट जो है क्वाड्रेटिक का, मैं वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ कुछ वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है, आप चाहते हैं मैं दोबारा रिपीट करूं या कुछ भी रिव्यू है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। तो थैंक यू एवरीवन। कंप्लीट स्क्वायर मेथड्स हमने सीखा और श्रीधराचार्य फॉर्मूला और डिस्क्रिमिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज देखे। इस पे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बेसिकली अपना मैथमेटिकल ब्रेन को आप लोगों को बढ़ाना है, ठीक है ना। बिना समझे बस मेथड सीख के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, हमें समझना है कि क्यों d ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो रहा है, d इज इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल हो रहा है, लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, क्यों ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला को डिराइव कैसे करना है। तो मैथमेटिकल ब्रेन आपको खोलना है, प्रैक्टिस कैलकुलेशन वगैरह इंप्रूव करना है। तो थैंक यू एवरीवन।